छत्तीसगढ़ सरकार के 2 फैसलों की राज्य और राज्य से बाहर खूब चर्चा है। पहला फैसला तो ये है कि विपक्ष में रहते हुए शराबबंदी की मांग करने वाली राज्य की भाजपा सरकार ने नई शराब नीति में शराब बिक्री के लिए 67 नई शराब दुकानों को खोलने का फैसला किया है। और दूसरा ये कि राज्य सरकार ने शिक्षा में बदलाव करते हुए युक्ति युक्तकरण के नाम पर लगभग 4000 स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत छत्तीसगढ़ में 67 नई शराब दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। 67 नई दुकानें खोले जाने के बाद प्रदेश में शराब दुकानों की कुल संख्या अब 741 हो जाएगी। नई शराब दुकान खुलने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार को 12,500 करोड़ का अनुमानित राजस्व प्राप्त होगा। इसके अलावा प्रीमियम शॉप्स के संचालन का फैसला भी नई आबकारी नीति के तहत लिया गया है। इसके अलावा राज्य भर के रेस्टोरेंट और होटलों में भी शराब परोसने को प्रोत्साहित करने के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं। देश के दूसरे कई राज्यों की तुलना में अधिक शराब पीने के लिए बदनाम छत्तीसगढ़ के चेहरे को और धब्बादार बनाने की सरकार की कोशिश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उन नीतियों के भी खिलाफ है जिससे भाजपा प्रेरणा लेने का दावा करती है। राज्य की भाजपा सरकार के लिए ना तो नीतियां महत्वपूर्ण हैं और ना ही वादे। सरकार की पहली और आखिरी प्राथमिकता पैसा कमाना है, लेकिन यह भी दिलचस्प है कि राज्य सरकार जितना पैसा शराब की बिक्री से कमाती है उससे कहीं अधिक रकम शराब से होने वाली बीमारी के इलाज में खर्च हो जाता है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार का यह शराब प्रेम चर्चा में है, लेकिन सवाल यह है कि शराब की नई नई दुकानें खोलने को लेकर जागरूक छत्तीसगढ़ में बच्चों की शिक्षा पर प्रहार क्यों हो रहा है। असल में नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में स्कूल शिक्षा विभाग ने युक्ति युक्तकरण यानी जिन स्कूलों में राष्ट्रीय मानक से कम विद्यार्थी होंगे उन्हें आसपास के स्कूलों में मर्ज करने की योजना बनाई और आदेश जारी कर दिया गया। 7 मई से स्कूलों और 15 मई से शिक्षकों का युक्ति युक्तकरण शुरू हो गया है। सरकार का दावा है कि गांव के स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और शहरों में जरूरत से ज्यादा टीचर पदस्थापित हैं। इसी को संतुलित करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है, लेकिन इस पर शिक्षकों का एक तबका नाखुश है। उनका कहना है कि असल में सरकार की ये नई कवायद स्कूलों तथा शिक्षकों का युक्ति युक्तकरण कर ग्रामीण क्षेत्रों की कई प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय को बंद करने की योजना है। इससे बच्चों की स्कूल की दूरी बढ़ जाएगी, जिससे बच्चों की पढ़ाई छूटने की आशंका है। नीति नियम बनाने वाले अधिकारी ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था से पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के 5484 स्कूल अभी भी एकल शिक्षा वाले हैं, यानी यहाँ सिर्फ एक ही टीचर है। वहीं शहरी इलाके में 7305 शिक्षक जरूरत से ज्यादा हैं। दूसरी तरफ 297 स्कूल ऐसे हैं जहां कोई शिक्षक है ही नहीं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 4000 से अधिक स्कूलों को मर्ज किया जाना है। स्कूलों और शिक्षकों को लेकर सभी जगहों पर संतुलन बनाया जाएगा। शराब पीने वालों से परेशान बच्चों और महिलाओं का सवाल है कि शिक्षा नीति की तरह ही सरकार शराब के लिए भी इसी अंदाज में कोई नीति क्यों नहीं बनाती और शराब दुकानों को बंद क्यों नहीं करती। यह अनायास नहीं है कि जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है तब से राज्य में शराब को लेकर चौंकाने वाला फैसला लिया गया है। राज्य की भाजपा सरकार ने चुनाव परिणामों के बाद कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगाए गए। विष्णुदेव कैबिनेट ने शराब नीति को लेकर भी एक अहम फैसला लिया। इसके तहत आबकारी विभाग में प्रभावी FL10A और FL10B लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इसके साथ ही सरकार ने खुद शराब खरीदने का फैसला लिया। इसकी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉर्पोरेशन को दी गई। सीएम साय का यह फैसला शराब व्यवसाय पर गहरी पकड़ और दखल रखने वालों को चौंका गया। इसके अलावा भी सरकार ने चौंकाने वाले फैसले लिए। जब शराब से मुनाफा कमाने की होड़ में रेस्टोरेंट और ढाबों में शराब बेचने का फैसला लिया गया। लोग अब यहां आराम से बैठकर शराब पी सकेंगे। इसके लिए आबकारी विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी।
इसके मुताबिक रेस्टोरेंट और ढाबों में शराब पिलाने के लिए स्थायी लाइसेंस जारी किए जाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए। विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार ने शराब की दुकानों की संख्या कम करने के बजाय नई दुकानें खोले जाने का निर्णय लिया है। इस साल भी प्रदेश में 674 दुकानों से शराब बेची जाएगी। सरकार ने विदेशी शराब पर 9.5% का अतिरिक्त कर कम किया है ताकि अधिक बिक्री हो सके। सरकार शराब से काली कमाई का मोह नहीं छोड़ पा रही है। देखिए 66 दुकान कह रहे हैं, लेकिन ये 66 दुकान नहीं है, क्योंकि जो अंग्रेजी शराब है वहाँ देसी बेचना शुरू कर दी, और जहाँ देसी शराब दुकान थी वहाँ अंग्रेजी बोल दी। मतलब जस्ट डबल प्रीमियम के लिए अलग दुकानें खोली जा रही है, और ये केवल 66 दुकानें नहीं हैं। और हमारे मीडिया के साथी भी ये बोलते हैं कि 66 दुकान पर खुला है। 66 दुकान नहीं, यदि 700 दुकानें हैं तो 7 दूनी 1400 दुकान, और ये 66 प्लस है, इतनी दुकानें खुल गई, क्योंकि अंग्रेजी में ही देसी और देसी में अंग्रेजी और प्रीमियम के लिए अलग। मेरे अपने विधानसभा में इस सरकार के आने के बाद तो 2 खुल गए हैं, 6 और खुलने वाले हैं। एक ही विधानसभा में 8, अभी एक तो शराब दुकान है वो 2 किलोमीटर के अंदर में खुल गए। और जबरिया इन उसी दबाव डाल रहे हैं सरपंचों को, और वर्तमान जो सरपंच यदि तैयार नहीं हो रहे हैं तो पुराने सरपंच को बुला के उसको कहते हैं पुराने जो तुम्हारे पास प्रस्ताव है उसमें 1 लाइन लिख दो। तो ये भी दबाव डाला जा रहा है पुराने सरपंच को। तो हमारे यहाँ वो भी सरपंच लिखने के तैयार नहीं है, ना नए सरपंच न पुराने सरपंच। तो नया पता नहीं कौन सा रास्ता निकालेंगे। इस प्रकार की शिकायतें बहुत आ रही शराब के मामले। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि 2018 में कांग्रेस सरकार के पहले रमन सरकार के समय छत्तीसगढ़ प्रति व्यक्ति शराब की खपत में देश में गोवा के बाद दूसरे स्थान पर था। कांग्रेस सरकार के 5 साल में छत्तीसगढ़ प्रति व्यक्ति शराब की खपत में देश में 18वें नंबर पर आ गया था। आबकारी विभाग की रिपोर्ट पर नजर डालें तो पता चलता है कि शराब से सरकार को सालाना 8,000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिलता है। इसी भारी भरकम राजस्व के कारण कोई भी सरकार शराबबंदी जैसे कदम उठाने से बचती है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में शराब की नई दुकानें खोले जाने और 4,000 स्कूलों के बंद किए जाने को लेकर राज्य के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन भी हो रहा है। लोग तख्ती पर लिखकर शराब की दुकानें खोले जाने और स्कूलों को बंद किए जाने का विरोध कर रहे हैं। मोदी जी की सरकार आई है तब से शिक्षा व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट के माध्यम से पता चला कि 4,000 स्कूलें बंद होने वाली, मर्ज होने वाली है। और विष्णुदेव सरकार कुछ दिन पहले ये आदेश जारी करते कि 67 नए भट्टी खुलने वाले हैं। मैं विष्णुदेव साय जी से पूछना चाहता हूँ, क्या कई भट्टियों में तो माल ज़्यादा बिकता नहीं है, व्यापार ज़्यादा अच्छा होता नहीं, आपने कभी ऐसा प्रयास किया कि भट्टी को बंद कर दें? ऐसा उन्होंने नहीं किया। उनको शराब बेचनी है और शिक्षा को बंद करनी, उनकी मंशा स्पष्ट होती है। इसके विरोध में एनएसआई सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए आज स्कूल में तालाबंदी करके यह दिखाने का प्रयास कर रहा था कि आप कुछ दिन बाद बच्चे इस स्थिति में आ जाएंगे कि उनको स्कूल में ताला बंद रहेगा और बाहर बैठे रहेंगे। बरसों पहले जिगर मुरादाबादी ने एक शेर लिखा था, किधर से बर्क चमकती है देखें ऐ वाइज, मैं अपना जाम उठाता हूँ तो किताब उठा। लगता है छत्तीसगढ़ की सरकार ने जिगर मुरादाबादी के शेर को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया है। लेकिन गंभीर बात यह है कि भविष्य को बर्बाद करने वाली शराब को सरकार प्राथमिकता दे रही है और शिक्षा को हाशिए पर डाल रही है। दीवार पर साफ साफ लिखी इबारत की तरह छत्तीसगढ़ के भविष्य को समझना मुश्किल नहीं है। जरूरी बात में फिर होगी बात।